एक जंगल में भूरा नाम का एक हाथी रहता था। वो अपनी ताकत के गुरूर में बहुत मगरूर हो चुका था। वो छोटे मोटे जानवरों को भी तंग किया करता था। उसे देखते ही जंगल के दूसरे जानवर दूर भाग जाते थे। एक दिन भूरा चलता हुआ एक दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक नन्ही सी गलहरी अपना खाना जमा कर रही है। गलहरी ने हाथी भूरा पर कोई तौजा नहीं दी और अपना काम करती रही। ये देखकर भूरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, क्यों रे गलहरी, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। मुझे नमस्ते करने के बजाय अपना खाना जमा कर रही है। अगर मैं हल्की सी भी फूंक मार दूं तो तू जंगल के पार जा करेगी, तेरी हड्डी पुसली भी नहीं मिलेगी। गलहरी ने नरमी से जवाब दिया, हाथी भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ, आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? आप तो बड़े ताकतवर हो, आपको तो शांत रहना चाहिए। गुस्सा करना आपको जेब नहीं देता। अपनी ताकत और काबिलियत पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। तू इतनी छोटी सी गलहरी मुझे नसीहतें दे रही है, अभी मजा चुखाता हूँ। ये कहकर भूरा आगे बढ़ा। गलहरी बेचारी डर कर दूर भाग गई। भूरा ने उसका सारा जमा किया हुआ खाना अपने पैर से रोंद डाला। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो गुलहरी दरख्त पर अपने घर में चढ़ गई। भूरा ने वो दरख्त भी उखाड़ने की कोशिश की तो गुलहरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। आगे चलकर भूरा ने देखा कि एक चीवंटी शुक्र का दाना उठाए ले जा रही है। वो बारिश से पहले अपने लिए खुराक जमा कर रही थी। उसने अपने बल में कई शुक्र के दाने इकट्ठे कर लिए थे। भूरा उसे देखकर भी गुस्से में आ गया। वो बोला, क्यों रे चीवंटी, मेरे रास्ते में ही बल बनाया है। मेरा रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए। निकल जा यहाँ से, दोबारा नजर आई तो कुचल डालूंगा। भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों? मेरी बात मानो, सुकून से जियो और दूसरों को भी जीने दो। भूरा बोला, ये पिद्दी चीवंटी मुझे सिखा रही है, मेरी बात मानने से इनकार कर रही है। अभी तक मेरे सामने खड़ी है, मैं तुझे कुचल डालूंगा। भूरा आगे बढ़ा। चीवंटी भागकर अपने बल के अंदर चली गई। भूरा ने अपने पेट से चीवंटी का बल और अंदर की शक्कर तहस नहस कर दी। चीवंटी बेचारी किसी तरह छिपकर अपनी जान बचा सकी। वो दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन इस वक्त कुछ न कर सकी। भूरा के चले जाने के बाद वो चीवंटी उदास होकर एक जगह बैठ गई। इसी वक्त नन्ही गलहरी वहां आ गई। उसने भी भूरा का जुल्म देखा था। क्योंकि वो खुद भी उसके जुल्म का शिकार हुई थी, इसलिए वो भी गुस्से में थी। गुलहरी बोली, चीवंटी बहन, मैंने भूरा की सारी बदतमीजी देख ली। उसने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है, अपनी ताकत का गुरूर दिखाया है। अब उसे सबक मिलना चाहिए ताकि वो आइंदा गुरूर न करे और किसी को तंग न करे। चीवंटी बोली, गुलहरी बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। भूरा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम के वक्त गलहरी ने चीवंटी को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों भूरा के ठिकाने पर जा पहुंचे। भौरा आराम से सो रहा था। दोनों ने मौका देखकर अपनी मंसूबा बंदी पर अमल करना शुरू किया। चीवंटी चुपके से हाथी की सूंड के अंदर चली गई और गलहरी ने उसके कान पर काटना शुरू किया। हाथी की सूंड के अंदर चीवंटी काटने लगी और कान पर गलहरी ने हमला किया। इस दो तरफा हमले से भूरा बेहाल हो गया और तकलीफ से तड़पने लगा। वो चिल्लाने लगा, रे मर गया रे, ये कौन है मेरे सूंड के अंदर? कान में कौन काट रहा है? बचाओ रे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाक कान सब में कोई काटे जा रहा है। गलहरी और चीवंटी बोले, जब तुम अपनी ताकत के गुरूर में दूसरों को सताते हो तो उन्हें भी तकलीफ होती है। अब अपनी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भूरा गड़गड़ा कर बोला, मैं गुरूर नहीं करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे माफ कर दो, बस ये काटना बंद करो। मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी को नहीं सताऊंगा। चीवंटी बोली, अब तो सबको जीने दोगे? भूरा बोला, हाँ, सबको आराम से जीने दूंगा, सबका एहतराम करूंगा। ये सुनकर गलहरी और चीवंटी हाथी की सूंड और कान से बाहर आ गए। दोनों ने मिलकर हाथी को अच्छा सबक सिखा दिया था। भूरा की जान में जान आई
उसका गुरूर चुकना चूर हो चुका था। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। चिवंटी गलहरी की पेट पर सवार हो गई और दोनों वहां से आराम से चली गईं। अगर आप बहादुरी, दोस्ती और मजेदार कहानियों की दुनिया में जाना चाहते हैं तो हीरोइक किड्स टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नया हीरो बनता है।